क्या हुआ? तुम डरी हुई लग रही हो। नहीं, मतलब मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी आसानी से मान जाएंगे। बस इसीलिए मैं सरप्राइज्ड हूँ। अब जब मेरी वाइफ इतनी मेहनत से पढ़ रही है तो मुझे उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, राइट? कॉफी? जो कॉफी हम घर पे नहीं पी पाए थे वो यहाँ पी सकते हैं। वैसे मुझे सिर्फ तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे को देखकर बहुत एनर्जी मिल गई है। हाँ, पर मुझे वो कड़वी कॉफी नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे अब कॉफी नहीं पीनी। चलिए हम पढ़ाई करते हैं, वैसे भी समय बहुत कम है हमारे पास। तो फिर एक छोटा सा अवार्ड? अभी यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरी कंपनी है, मेरा कैबिन है और यहाँ मेरी परमिशन के बगैर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ये बात तुम जानती हो। आई एम रियली सॉरी, मैं बाद में आ जाती हूँ। क्या हुआ? आपको जो फाइल चाहिए थी वो लेकर आई हूँ। ठीक है, तुम यहाँ रख दो। उफ, देखो देख लिया ना उसने। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्म तो उसे आनी चाहिए कि वो ऐसे ही बिना नॉक किए अंदर आ गई। पर ठीक है, मुझे अभी भी मेरा अवार्ड नहीं मिला है तो मुझे तो इसी बात की चिंता हो रही है। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं, पर मेरी एक शर्त है। मैं अपना कर्ज बाद में वसूलूंगा। ठीक है। वैसे कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा, मैं बता दूं। पता नहीं मैं क्या मांगूं, पर अब भूलना मत कि तुमने मुझसे वादा किया है। हाँ, नहीं भूलूंगी। ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या डाउट्स है? ये टॉपिक है थेरेटिकल फ्रेमवर्क एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स इन बेसिक डिजाइन्स। आप मुझे शुरुआत से समझा दीजिए, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है? मैं किसी खाली कमरे में जाकर पढ़ाई कर लूंगी, ठीक है? ठीक है, जैसा तुम चाहो। बिल्कुल वैसा ही करेंगे मैम। जल्दी फेंको। बॉल तुम ले लो और जल्दी से फेंक दो। ओहो, ये क्या हो गया? फेंको फेंको। इधर इधर। हाँ, बहुत अच्छे, रुको। अब बॉल तुम लो और जल्दी से फेंक दो। ये मैंने क्या कर दिया मेरी बच्ची, मैंने क्या कर दिया? तुम लोग खेलो, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? और खूनी बड़ी चालाकी से खून वाली जगह से फरार हो रही है। वो गई, मैं भी मदद करती हूँ। क्या हमारे पास दूसरी बॉल नहीं है? मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इतने बड़े जंगल में से कहाँ ढूंढोगी? इतनी बड़ी बॉल है, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तुम घबराओ मत। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ताजी सर,
अगर आपको बुरा न लगे तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ है। ताजी सर, ताजी आप यहाँ पर हैं? हे ऊपर वाले, इससे क्या हो गया? बॉल तो यहीं कहीं पर गई थी ना? हाँ वो रही, मुझे दिख गई, मैं लेकर आती हूँ। रुको, वहां मत जाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम्हें चोट लग सकती है। मैं ला रही हूँ ना, यहीं पर है, तुम चिंता मत करो। वहाँ बहुत कचरा और कांटे हैं। मैं अभी 2 मिनट में लेकर आ रही हूँ। भूल जाओ, उसे वहीं रहने दो। अरे यहीं पर तो है, लेकर आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करता बस हूँ। मिल गई बॉल मुझे। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तुम्हारी गर्दन पर चोट आई है। बहू, ब्रेकफास्ट तैयार है, चलो आ जाओ। इसे ठंडा मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। डिनर करने बाहर चलें? बिल्कुल नहीं। देखिए मुझे पढ़ाई करनी है। कम से कम वो कॉफी पी दे जिसके लिए तुमने मना किया था। नहीं, मेरा मन नहीं है। अगर मैं तुम्हारे लिए एक पोयम पढ़ूं तो? जो पोयम तुम्हें डिस्क्राइब करे, जो पोयम हमारे बारे में बताए। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल खाली समय नहीं है? मैं जाकर हाथ मुंह धोकर आती हूँ, तभी मुझे कुछ समझ आएगा शायद। तो ये नहीं हो सकता। अगर अभी एक जोक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? तुम सुना रही हो क्या? नहीं, मेरे पास इतने अच्छे स्किल्स नहीं है। सहरिया को बहुत अच्छे जोक्स आते हैं। मेरे होम टाउन में बहुत से जोक फेमस है। मैं किसके बारे में सुनाऊं, फेरी टाइम या तमिल? वो एक जोक था ना सहरिया, क्या था वो? ठीक है, हिजिर। वो क्या था हिजिर का जोक?
हिजिर अंकल मजेदार आदमी नहीं थे नारन? बेटी ओया, वो पास्ट की एक घटिया याद है। अगर तुम उसे याद रखोगी तो तुम्हें भी दुख होगा। हाँ सही कह रही हो, अतीत को हमें अतीत में ही रहने देना चाहिए। लेकिन हर अतीत के अंदर से एक नई चीज की शुरुआत होती है। आपका क्या कहना है सेरिये? अगर इस उम्र में भी मैं गॉसिप करने की वजह बनी तो सिर्फ हिजिर के कारण। चलो सब अपना अपना खाना खत्म करो, हमें घर भी जाना है। हम ताजी हवा खाने आए थे, बहुत खेल लिया है मैंने, थक गई हूँ। ताजी हवा सीधे इंसान के दिमाग में चली जाती है। हमने काफी कुछ खा लिया है, तुमको और क्या खाना है अभी? अगर तुम चाहो तो कल हम घर पर बारबेक्यू ले आएंगे। हमारे साथ मेहमान तो है ही। मैंने मिस्टर एरहान को डिनर के लिए इनवाइट किया है। सॉरी, मैं कहना भूल गया। आपने मेरी बुक्स क्यों ले ली? मैं तुम्हें तुम्हारी बुक्स दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। सिर्फ चेहरा धोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, वो मुझे दीजिए। अगर डिनर नहीं होगा तो कोई बुक भी नहीं मिलेगी। मुझे दीजिए ना। खेल में चीटिंग नहीं चलेगी। डिनर पहले फिर बुक्स। देखिए, इज्जत मत कीजिए, दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना, तुम बेकार में कोशिश कर रही हो। ठीक है, फिर हम एक साथ डिनर के लिए चलेंगे। रेहान, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। ये तो जाहिर है, जो मैं चाहता हूं वो हो जाएगा। हालांकि तुमने अपनी किताबें तो ले ली हैं, पर तुमने मुझसे वादा किया, ये मत भूलना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी, पर आज रात नहीं। सॉरी, पर हमने टाइम के बारे में तो बात नहीं की थी। कैसे? मैं यहाँ पढ़ नहीं पा रही। अच्छा होगा कि मैं वापस घर चली जाऊँ। तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर जा रही हो? देखिए, मैं अपने सारे वादे निभाऊंगी, ठीक है? मैं सारे प्रॉमिसेस याद दिलाता रहूंगा। रुको रुको, मेरा भी काम पूरा हो गया, हम एक साथ चलते हैं। हमने एंजॉय बहुत किया, पर हम थक भी बहुत चुके हैं। ताजी हवा सीधे इंसान के दिमाग में चली जाती है। हाँ, मेरी राजकुमारी सो गई है। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसने पिकनिक मिस कर दी ना। शुक्रिया सेरिये, अब काफी लेट हो गया है। ताजी आपको छोड़ देगा। नहीं, मैं कल के मेहमान के लिए जल्दी ही तैयारियां शुरू कर देती हूँ। अच्छा यही रहेगा कि मैं आज रात में यहीं रुक जाऊँ। ठीक कह रही हूँ ना? यहीं रुक जाना चाहिए मुझे। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उस डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बचाई, अच्छा हुआ इनवाइट किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। वो यहाँ पर आएगा, इस घर में मेरे बिल्कुल सामने होगा वो। बिल्कुल, हमें मिस्टर इरहान की मेजबानी बहुत अच्छे से करनी है। कोई स्पेशल खाना है जो तुम बनवाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है वो भी अजरबैजान में रहा है? वहाँ की कोई स्पेशल चीज उसे पसंद आए? हमारे घर में बहुत सारी डिशेस बनती हैं, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है हमें मेन कोर्स के लिए रेड मीट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मसल को देख कर आती हूँ, उसने कंबल हटा दिया होगा। और ओया बेटी, डिजर्ट में क्या बनाएंगे हम? वैसे सेमोलिना डेजर्ट कैसा रहेगा? ओह, बहुत अच्छा रहेगा। काफी समय से मैंने नहीं बनाया। हाँ,
तो पूरा हो गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रोजेक्ट पूरा हुआ है या नहीं। छोड़िए, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है तो ये बुरा नहीं हो सकता। अगर कल मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर्स मिलते हैं तो मैं चैन की सांस ले सकूंगी। तुमने बुक्स बंद कर दी है तो अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। चलो अब बिना सोचे अपने कमरे में चलते हैं। मैं अपनी वाइफ को बाहों में लेकर सोना चाहता हूँ चैन से। अभी ये बहुत जल्दी है, मुझे एक बार इसे फिर से रिपीट करना है, ठीक है? इस समय रिपीट करना है। तुम अब सिर्फ और सिर्फ खुद को ही कंफ्यूज करोगी। पर अभी भी मैं कुछ टॉपिक्स को लेकर तैयार नहीं हूँ, मुझे ये करना होगा। यकीन करो, जब तुम आराम से सो जाओगी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तुम्हें बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे, और अगर नहीं भी मिले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का अंत थोड़ी है। मैं तुम्हें फिर से एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में यही सिर्फ एक लेसन नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड भी तो है, और जरूरी है कि उसका दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता रहे। अच्छा बाबा, ठीक है, आप जीत गए। चलिए चलकर आराम करते हैं। अच्छा ऐसा है? हमारे सामने बहुत लंबे 4 साल बाकी है, और उनमें काफी कुछ पढ़ने वाली हो तुम। पर मेरे पास तुम हो तो मैं खुश हूं। मुझे खुले आम इस मेंशन से बाहर निकाला जा रहा है, और ये लड़की कितनी खुश है। ये बेशर्म तो लगातार कॉल कर रहा है, इसके अंदर थोड़ी शर्म ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। हम दोनों आमने सामने एक ही टेबल पर, जैसे कि मैं उसे जानती ही नहीं। तुम्हारी गर्दन कैसी है? मेरी गर्दन, वेल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हमें इस पर थोड़ी दवा लगानी होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मना मत करो, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। इतना काफी होगा, थैंक यू वेरी मच। कल अगर जरूरत पड़ी तो फिर से लगाएंगे।
चिंता मत करो, कल तक ये ठीक हो जाएगा। यही तो रखा था पर अब नहीं मिल रहा मुझे। आपने मेरा प्रोजेक्ट देखा? मैंने यही रखा था पर नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, मैंने नहीं लिया। मैंने हर जगह उसे देख लिया पर नहीं मिल रहा है वो मुझे। आपको पता है ना, मुझे वो आज सबमिट करना है क्योंकि आधे मार्क्स उसके मिलेंगे और आधे एग्जाम के। अगर नहीं मिला तो मैं पास कैसे हो पाऊंगी? रुको, शांत हो जाओ। जहाँ तक मुझे याद है तुमने उसे वॉकिंग रूम में छोड़ा था, क्या तुमने वहाँ चेक किया? हाँ, मैंने सब जगह देखा था। मैंने कमरे में भी देखा लेकिन नहीं, ऐसे लगता है उसे जमीन निकल गई है शायद। देखो, वो चलकर तो कहीं नहीं जा सकता, तो तुम चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे, इतना स्ट्रेस मत लो। शायद मिस मेलिके ने उसे कहीं ड्रॉर में रख दिया होगा। मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं देखा। हम दोबारा प्रिंट कर लेंगे। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? मैं स्कूल जाते समय वो सबमिट कर दूंगा। लेकिन मैंने प्रिंट निकालने के बाद उसे कंप्यूटर से डिलीट कर दिया था। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ तुम, मैं उसे ढूंढ के देता हूँ। सारे कपड़े इसके अंदर है, पर ड्राई क्लीनर से कह देना कि इन्हें अच्छे से प्रेस करें। मिस्टर एमिर को पिछली बार बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। कैसे प्रेस किए थे उसने? ठीक है माय डियर, चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। ओके? निगार, रुको रुको, बंद मत करो। इस बार तुम क्या भूल गए सफर? फोन और उसका चार्जर? नहीं, मुझे याद है कि तुम्हारे पास कोट है जिस पर कॉफी गिरी हुई थी। तुम दुखी हो गई थी क्योंकि उस पर दाग लग गया था, तो वो मुझे दो ना, क्योंकि मैं वही जा रहा हूँ। बहुत अच्छे, रुको मैं भी लेकर आती हूँ, वो भी साथ ले जाओ। ये लो, चलो जाओ जाओ, बाय। अरे नहीं, ये क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे खर्च मत करो। ये वापस भी नहीं कर सकते। अब क्या होगा? ये तो साफ है। बिल्कुल, वो बैंकर है, उसे पता होगा। पूछता हूँ उससे अभी। हेलो खालिद भाई, मैं सिफर बोल रहा हूँ, शहरिया का बेटा। मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज जरा सुनिए ना मेरी बात। वो यहाँ तो नहीं हो सकता, फिर भी मैं देख लेती हूँ। ओह डियर, तुम कितने दिनों से इस पर मेहनत कर रही थी, है ना? देखिए रेहान दीदी, मुझे आपका ये होमवर्क कचरे में मिला। ज़ैनब, ये ऐसे कैसे हो सकता है?
वेल, जैसा कि तुम जानती हो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये कचरे में पड़ा था, फिर भी तुम्हें तुम्हारा होमवर्क मिल तो गया ना। देखो, मुझे मेरी रिंग ही नहीं मिल रही। सुनो ज़ैनब, तुम्हारे अमीर भाई को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है? ये बात हमारे पीछे रहेगी। चलो मुझे वहां ले चलो जहां से तुम्हें ये मिला था, और किसी से कुछ मत कहना। तुम समझ गई ना ज़ैनब? क्या हुआ? ये लो। पर ये तो मेरा प्रोजेक्ट है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैंने तुम्हारी डिलीटेड फाइल्स को फिर से रिकवर कर लिया, और कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे साथ यहाँ कई घंटों तक खड़ा रह सकता हूँ, पर तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है, तो अब हमें निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब हमें निकलना होगा। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खाने की तैयारी शायद पूरी हो गई है। शायद। आज सुबह मैं थोड़ी देर से उठी, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कुछ खाने की खुशबू भी नहीं आ रही। क्या इस पिकनिक के कारण ठंड लग गई है? हाँ शायद। आओ बैठ जाओ, तुम शाम तक आराम करो। अगर मैं कहूंगी कि शाम तक मैं और बीमार हो जाऊंगी और मुझे नीचे नहीं जाना है, या सच बताना ही सबसे अच्छा रहेगा। मुझे इसे सच बता देना चाहिए, कहीं मैं अपने झूठ में ना फंस जाऊं। अब मैं वो हाँ मैं डैडी। बोलो मेरी प्रिंसेस। मैं बहुत बोर हो गई हूँ। आंटी और सर ये दोनों खाना बना रहे हैं। आप मेरे साथ खेलेंगे डैडी? ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरे पास आओ। तुम मुझसे कुछ कह रही थी ना? जरूरी नहीं है, तुम जाकर खेलो। चलो बेटा। इरहान को आज इस घर में आने से रोकने का एक ही तरीका है कि मैं सारा सच खुलकर बता दूं, और कोई तरीका नहीं है।
क्या बात है सफर? तुमने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? मैं तुम्हें सिर्फ एक बार पूछूंगा और तुम मुझे सच सच बताओगी। क्या तुमने मिसेस जावेदान की रिंग ली है निगार? मैंने? तुम ऐसा सवाल कर भी कैसे सकते हो सफर? अच्छा, ये देखो, हो सकता है तुमने इसके लिए किया हो क्योंकि तुमने एक बार में ही अपना सारा कर्जा उतार दिया है। निगार, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुमने सच में रिंग ली है? तुम्हें खुद को तो शर्म नहीं आती है, पर क्या तुम्हें ऊपर वाले का खौफ भी नहीं है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सब कुछ बता दूंगी शाम होने से पहले, चाहे इसका कुछ भी नतीजा हो। मैं अपने ऊपर से ये बोझ हटा कर रहूंगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलते हैं। इरहान, उसे एक जरूरी काम आ गया है, वो आज नहीं आ पाएगा। शुक्र है, मुझे इसे सच बताना ही होगा। अब इसे जानने का पूरा हक है। मेरी भी आज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ मीटिंग है। अब जब डिनर कैंसिल हो गया है तो मुझे मीटिंग में चले जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं लेट हो जाऊं तो चिंता मत करना। गुड बाय। बाय। मैं इसे फिर से सारी सच्चाई नहीं बता पाई। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है नारिन। मैं दुनिया में किसी भी चीज को तवज्जो नहीं दे सकता, बस तुम्हारी आस है। मत आओ ताजी, मत आओ। मेलिके, वो आप मेरे दोस्त से कह देंगी कि मैं घर पर नहीं हूँ? मुझे झूठ बोलना होगा? प्लीज मेलिके।
हैव अ गुड डे टीचर। मिस, तुम एग्जाम में भी लेट आई थी। तुमने सबसे आखिर में खत्म भी किया। मुझे लगता है तुम थोड़ी देर और रुक जाओगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों मिस रेहान? आओ बैठो जरा। तो अब देखते हैं कि तुम्हें एमिर सर के सब्जेक्ट जितने हाई मार्क्स मिल पाते हैं या नहीं। क्यों? लगता है ये मेरे पेपर से खुश नहीं है। नमस्ते, मैं सुना का दोस्त ताजी हूँ। क्या आप उसे कहेंगी कि मैं उसे मिलने आया हूँ? सुना बेटी अभी घर पर नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि वो आपसे नहीं मिल सकती। वो जानती है मैं आया हूँ। समझ गया, शुक्रिया। मैं दुखी हूं पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तुमने गलती की है ताजी। मैं इस पल को यहीं रोक देना चाहता हूँ। टीचर ने मेरा पेपर एग्जाम के तुरंत बाद चेक किया था और मुझे अच्छे मार्क्स मिले। बस इतना ही। मुझे तो यकीन था तुम अच्छा करोगी। तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, वो बेकार थोड़ी ना जा सकती थी। आपने मेरी पढ़ने में मदद नहीं की होती तो मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाती। पर इसके बावजूद मैंने काफी बार आपको अनदेखा किया, पर आपने पूरे सब्र के साथ मेरा साथ दिया। तो तुम मान रही हो कि तुमने मुझे अनदेखा किया? तो अब जब एग्जाम खत्म हो गया तो क्या तुम उसके लिए कॉम्पेंसेट करना चाहोगी? सोच लो एक बार। अच्छा चलो अब कार में बैठो।
हेलो। हेलो मिस्टर एमिर, अगर आप फ्री हैं तो आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। मुझे उस औरत का एड्रेस मिल गया है, मैं आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। यू हैव अ नाइस डे। कंपनी से कॉल आया था, मुझे बहुत एक अर्जेंट काम है, तो मैं तुम्हें घर पर छोड़कर वहां जाता हूँ। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप जाइए। अगर हम ये खाना 3 दिन तक खाए तो भी खत्म नहीं होगा। कम से कम गरीब लोगों के काम तो आएगा। काश वो आ जाता। ये ठीक नहीं है। हमने बहुत ज्यादा तैयारी कर ली थी। मैंने तो टेबल का कवर भी चेंज कर दिया था। शुक्र है कि मुझे उसके साथ एक ही टेबल पर बैठने का मौका नहीं मिला। एक मिनट रुकिए सहरिया, आप पहले ही बहुत थक चुकी हैं। मैं देख कर आती हूँ कौन है। शायद मीटिंग जल्दी खत्म हो गई होगी।